के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं मिस्टर राम कृपाल जी, LIC एजेंट के रूप में, और मिस्टर असलम जी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट के रूप में, और मैं स्वयं कस्टमर बन के आज इन दोनों व्यक्तियों से बात करूंगा कि किस हिसाब से, अगर मान लीजिए मेरी एक बिटिया है 2 साल की, अगर मैं कोई प्लान लेना चाहूं सर, तो सबसे बेस्ट प्लान बताइए कि हमारी बिटिया की एजुकेशन भी होती रहे और हमको बेस्ट रिटर्न भी मिले, उसके साथ साथ हमारा रिस्कवर भी बना रहे, रिस्कवर के साथ साथ एक गारंटीड रिटर्न भी मिले 20 साल पे, जब हमको बिटिया की शादी करनी हो। तो सर आप बताइए कि सबसे बेस्ट तरीका और किस हिसाब से मैंने सेविंग करूं कि मैं ये प्लान ले सकूं। कृपाल जी आप बताइए। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस LIC और श्री राम लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही ठीक हैं अपने जगह पर। जी जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि LIC में जो प्लान होते हैं लॉन्ग टर्म के होते हैं, जी जी जी, ज़्यादा लंबी पॉलिसीज। अब कभी कुछ ऐसे कैटेगरी के जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए कोई पॉलिसी लेनी है 10 साल या 15 साल के लिए, तो देखा जाए असलम जी कि उनको घर पे कृषि वगैरह कर रहे हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो वो लंबा बीमा लेने में थोड़ा असमर्थ होते हैं। जी जी जी। LIC में क्या है कि 20 साल से नीचे के प्लान नहीं हैं, 20 से फिर 25-30 इस तरीके से। जी जी। और उसमें थोड़ा जो व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है, कराने के बाद में लंबे लॉन्ग टर्म में उबाऊ महसूस करता है। कभी कभी ऐसा होता है, हालात भी गड़बड़ हो जाते हैं सर, जी जी। वो पैसा देने में बहुत ज़्यादा असमर्थ होते हैं, तो क्या होता है ना कि उनकी पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है, पैसा उनको नहीं मिल पाता है। तो इससे अच्छी पॉलिसी हमारे मानना है, जानकारी में है कि श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर के प्लान हैं, जिसकी जानकारी आपको असलम जी दे रहे हैं आपको। तो असलम जी, स्वागत करते हैं आप असलम जी का अपने स्टूडियो में। और असलम जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप बताएं सर, इसमें अगर हम कोई भी प्लान या कोई भी हमारी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति लेना चाहे तो किस हिसाब से अपने प्लान करें कि उसको गारंटीड इनकम के साथ उसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी अच्छा मिले और स्कोर भी अच्छा रहे। जी बताइए। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि किस हिसाब से हम पॉलिसी ले जिससे आपका रिस्कवर बना रहे और जो है आपको अच्छी मैच्योरिटी मिले। जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लान है विद्या प्लान। जी जी। विद्या प्लान जो है ये एक मनी बैक प्लान है। जी। इस प्लान में अगर मान लिया जाए कोई इंसान 1 लाख रुपए का बीमा लेता है। जी जी। 1 लाख रुपए का बीमा लेता है तो इसकी उम्र मान लिया जाए 30 वर्ष है। जी जी। तो ये 6 साल तक क्या इस बीमे में उम्र का भी जी उम्र के हिसाब से किस्त जो होती है वो बढ़ती घटती रहती है। पहले तो असलम जी आप बोलने के लिए मतलब क्षमा, ये बताएं कि ये कितने उम्र के लोग ले सकते हैं, कितने कम से कम उम्र का और कितने अधिक उम्र में ये हो सकता है? ये जो बीमा है श्री विद्या प्लान जो है हमारा, ये 18 साल से लेकर के 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अच्छा, ठीक है। इसमें जो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का बीमा लेता है तो उसको पहले किस्त जमा, और उसकी उम्र 30 वर्ष है तो उसको किस्त जमा करनी पड़ेगी पहली लगभग 14,000 रुपये। और ये 14,000 रुपये इसको जमा करना है 10 साल तक। लेकिन 14,000 रुपये की किस्त पे रहेगी सालाना, और ये 10 साल जमा करेगी। जी 10 साल तक जमा करेगा। लेकिन 7वां साल जैसे लगेगा, 7वें साल उसको 25,000 रुपये मनी बैक के रूप में वापस मिल जाएंगे। मतलब बीमा धन का 1%, बीमा धन का 25%। जी 7वें साल 25%, 8वें साल 25%, 9वें साल और 25% 10वें साल, प्लस 1,41,000 रुपये मैच्योरिटी मिल जाएगी। मतलब ये कि सामान के अगर हम 14,000 रुपये की किस्त जमा करते हैं 10 साल के लिए, तो हमें 7वें साल से मनी बैक के रूप में 25,000 रुपये 7वें 8वें और 9वें 10वें साल मिल जाएगा। प्लस 10 साल पूरा होने पे 1,41,000 रुपये की हमको गारंटीड रकम भी मिलेगी। जी। मतलब इसमें ये सर देना कितना है सर जी? सर इसमें देना है अपने पास से कस्टमर को 6 साल तक। जी 6 के बाद में आगे देना नहीं है?
देना है 10 साल तक, लेकिन अपने पास से 6 साल तक देना है। उसके बाद इसको 7वें साल 25,000 रुपये मिलेगा। इसमें से 14,000 रुपये जो है किस्त जमा कर देगा, और इसको जो बच जाएगा 11,000 रुपये। 11,000 रुपये इसको 7वें साल बचेगा, 11,000 रुपये 8वें साल बचेगा, 11,000 रुपये लगभग 9वें साल, और 11,000 रुपये 10वें साल। जी और प्लस 1,41,000। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल इसको मिल जाएगा लगभग 1,82,000 रुपये। ओके। अच्छा, इस बीमा के दौरान जी। अगर मैंने पहले किस्त जमा की और हमारी दुर्घटना हो जाती है तब क्या फायदा होगा? जी, जैसा कि आपने पहले पूछा था कि बिटिया की शादी के लिए हाई रिस्क और प्लान, तो हमने बताया कि हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं, लगभग 150-200 प्लान है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन ये श्री राम जो विद्या प्लान है ये उसमें से बेस्ट है, ये हाई रिस्क और प्लान है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति पॉलिसी हमसे लेता है विद्या प्लान 1 लाख रुपए का बीमा धन, ओके, तो इसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाती है जी, तो हमारी कंपनी जो है इसकी सारी किस्तें माफ़ कर देती है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, इसको बीमा धन का 2 गुना लगभग 2 लाख रुपए क्लेम मिल जाता है, 48 घंटे के अंदर। ओके। तीसरा फायदा ये है कि बीमा धन का 1% प्रतिमाह 10 साल तक पेंशन देती है कंपनी, 1,20,000 रुपये पेंशन के रूप में इसको नामनी को मिलेंगे। मतलब अगर हमें दुर्घटना हो जाती है और हम काम करने में असमर्थ होते हैं तो आगे की सारी किस्तें माफ़ हो जाएंगी और हमको हमारे काम घरेलू खर्च के लिए पेंशन भी मिलेगी। जी। बीमा धन का 1% 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा 10 साल तक, ठीक है ना। और अगर इस बीमा के दौरान हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या मिलेगा हमारे परिवार को? इस बीमा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो क्लेम मिलेगा बीमा धन का 2 गुना, जी, यानी कि 2 लाख रुपए। जी। दूसरा फायदा, सारी किस्तें माफ हो जाएंगी। इसमें भी एक्सीडेंट अगर बीमारी होती है या कोई शारीरिक अपंगता होती है तब भी क्लेम पेंशन मिलेगी, और अगर नहीं रहते हैं तो पेंशन मिलेगी। तो अगर नहीं रहते हैं तो किसको पेंशन मिलेगी? अगर सर आप नहीं रहते तो आपकी बिटिया को मिलेगी, नामनी को मिलेगी, जिसके लिए आपने ये बीमा करवाया था। जी। उसके बाद चौथा फायदा ये है कि ये हमारा जो पॉलिसी है ये बंद नहीं होता है, समय समय पर ये 25% वापसी मिलता रहेगा, 1 लाख रुपए आपको वापसी मिलेगा। 5वां फायदा ये है कि जब समय पूरा होगा तो 1,41,000 रुपये मेच्योरिटी मिलेगी। जो ये हमारे फीचर्स हैं ये अन्य किसी बीमा कंपनी में नहीं है, इसलिए हमारी ये सलाह है कि आपको जो है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस की श्री विद्या प्लान अपनी बेटी के लिए लेना चाहिए। जी। और सर जैसे कि आपने सारी चीज़ें हमें बताई, सब ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 2 किस्तें जमा करता हूँ और उसके बाद मैं अपना बीमा नहीं चलाना चाहता, या मैंने 3 किस्तें जमा की और मैं बीमा अपना बंद करना चाहता हूँ, तो क्या उस स्थिति में हमारा पैसा हमको मिल जाएगा? अगर आप 2 किस्तें जमा करेंगे तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप, जैसा कि IRDA का नियम है, कानून है, उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमा कंपनी में 3 साल तक रेगुलर अपना प्रीमियम जमा करता है, उसके बाद अगर बीमा जमा करने में असमर्थ होता है तो कंपनी उसका लगभग 10% जमा धन का काट करके उसको वापस दे देती है। ये IRDA का नियम है। जी। अरे वाह, तब तो ये बहुत अच्छा प्लान है जी। हम ऐसे ही प्लान के लिए सोच रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे मैं ये अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात कर सकूं। जी। तो धन्यवाद कृपाल जी और असलम जी कि आपने हमको इतनी अच्छी जानकारी हमारे घर बैठे और हमारे कस्टमर को या हमारे ग्राहक को लेने में सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि उसको की पॉलिसी अच्छी है, कम टर्म की है और बहुत अच्छा है। LIC से बहुत अच्छा वरीता इसको हम देते हैं। जी। श्री राम बहुत अच्छा है और ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको बांड के ऊपर लिख करके मिलेंगी, इसमें कोई फ्रॉड वाला मामला नहीं है। जी। सारी चीजें बांड के ऊपर लिखी होंगी, आपको जो बांड मिलेगा। चलिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मिस्टर राम कृपाल जी का कि और मोहम्मद असलम जी का कि इन्होंने हमें बीमा संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी है।
और आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में और अपने परिवार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक जीवन बीमा अवश्य कराएं। भले ही 2 रोटी कम खाएं, लेकिन जीवन बीमा सबसे पहले कराएं। धन्यवाद।